बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन किराम, जिस तरह आपने पिछले दिनों मौलाना नासिर मदनी साहब पर होने वाले तशद्दुद और बहीमाना तशद्दुद की वीडियोज़ देखी होंगी। अल्लामा नासिर मदनी साहब की अपीलें वज़ीर आज़म के नाम, आर्मी चीफ़ के नाम और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम भी आपने सुनी होंगी। जबकि दूसरी तरफ मुल्ज़िमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस और नासिर मदनी साहब पर उनकी बहन के साथ गैर अखलाकी हरकत करने का इल्ज़ाम, वो भी कुरान मजीद हाथ में पकड़ कर अपनी बहन को साथ बिठाकर, ये सारा वाक़या भी आपने देखा होगा। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि अचानक मंज़र तब्दील हुआ है। पीर साहब न सिर्फ नासिर मदनी साहब के घर गए बल्कि उनसे सुलह भी कर ली है, और नासिर मदनी साहब ने भी उनसे सुलह करके उनको अल्लाह के वास्ते माफ़ कर दिया है। बल्कि पीर साहब को इतनी मोहब्बत हो गई है नासिर मदनी साहब से कि पीर साहब ने नासिर मदनी साहब के घर बैठकर उनसे नात शरीफ भी सुनी है। हम बात करेंगे आज आपसे इस केस के बारे में, इसके हक़ाइक़ के बारे में, और जो कुछ हमने समझा वो आपके गोशगुजार करेंगे। नाजरीन, एक तो अफसोसनाक पहलू ये है कि पाकिस्तान में कभी भी ताकतवर के ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं हुआ, ताकतवर को सज़ा नहीं मिली, चाहे वो सियासतदान हो, जज हो, डॉक्टर हो, साफ़ी हो, वकील हो, मौलवी हो या पीर हो या जर्नैल हो, कभी भी किसी ताकतवर को सज़ा नहीं मिली। यहाँ कानून हरकत में आता है किसी गरीब हारी के ख़िलाफ़, किसी गरीब मज़दूर के ख़िलाफ़, किसी रक्शे वाले के ख़िलाफ़, एक कमज़ोर बेचारे इमाम मस्जिद के ख़िलाफ़, या छोटे मोटे थड़े के पीर बाबों के ख़िलाफ़। और मीडिया भी बोलता है तो सिर्फ़ अपने मफाद में, जहाँ से मफाद वाबस्ता हो उसी को मीडिया वाले सच बनाकर हमारे सामने पेश करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जब नासिर मदनी साहब ने अपनी तकरीर में बिलावड़ा शरीफ वाले पीर साहब को ये दावत दी थी कि अस्पतालों में जाके कोरोना के मरीज़ों को अपनी फूंकें मार के ठीक करो, चाइना जाके अपने फूंकों का इस्तेमाल करो और लोगों को ठीक करो, तो ये बात करते वक्त पीर साहब उनके पास मौजूद नहीं थे, पीठ पीछे बात थी। अब जब पीर साहब उनके सामने थे तो उनका हक बनता था कि वो फ्राडी पीर साहब से कहते और उनके सामने कलमा हक बुलंद करते, उन्हें दावत देते, अस्पताल ले जाते कि चलो किसी फूंक के एवज़ किसी मरीज़ को ठीक करो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। कोरोना का इलाज करके पाकिस्तान से कोरोना को भगा दो अपनी फूंकें मार मार के, मैं तुम्हें अल्लाह के वास्ते माफ़ कर दूंगा, कम अज़ कम कौम का भला तो हो जाता। बल्कि अब तो नासिर मदनी साहब उनको कह रहे हैं हुजूर पीर सरकार। तो मौलाना नासिर मदनी साहब कितने पैसों के एवज़ ये हुजूर भी बन गए हैं, ये पीर भी और सरकार भी बन गए हैं, या फिर कितने पैसों में आपने अपनी पिछली होने वाली सारी बेइज्जती का सौदा कर लिया है। दूसरी तरफ अगर सवाल उठाया जाए इस बात पर कि नासिर मदनी साहब ने पीर साहब के मुरीदों की बहन के साथ वाकई गैर अखलाकी हरकत की थी, जिसके बाद उन्होंने नासिर मदनी को मारा था, और जो बात उन्होंने कुरान हाथ में पकड़ के हल्फन कही थी, या वो झूठ था? अगर तो वो सच था तो वो खुद चलकर नासिर मदनी से सुलह करने क्यों आए? और अगर झूठ था तो फिर कुरान हाथ में लेकर बहन को साथ बिठाकर और वीडियोस दिखाकर जो कुछ मुरीदों ने कहा था, उस कसम का, उस कुरान का कौन जिम्मेदार होगा? और क्या कोई शख्स इतना भी गिर सकता है कि कुरान और बहन को दरमियान में ले आए? इस बात को सोचकर सिर्फ़ और सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह ही पढ़ा जा सकता है। और एक तरफ पीर साहब ये कह रहे हैं कि कुछ लोग आपस में लड़ाकर हमारे दरमियान दुश्मनी करवाना चाहते थे, मेरा उन लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब उन लोगों से ताल्लुक़ नहीं है तो फिर माफ़ी किस चीज़ की मांग रहे हैं? फिर तो पीर साहब और नासिर मदनी साहब को मिलकर केस करना चाहिए उन लोगों के ख़िलाफ़। फिर तो वो लोग पीर साहब के भी मुजरिम हो गए और नासिर मदनी के भी मुजरिम हो गए। और ये भी काबिल तवज्जो है कि पीर जी की अपनी फूंक क्यों निकल गई है। अब नासिर मदनी पर फूंक चलाते, जैसे सादा लाओ लोगों को बेवकूफ़ बना रखा है उन्होंने। और जहाँ तक ताल्लुक़ है नासिर मदनी साहब का कि वो फरमाते हैं मैंने अल्लाह वास्ते माफ़ कर दी है, तो ये अल्लाह वास्ते माफ़ करने का जो जज्बा उनके दरमियान बेदार हुआ है, तो ये पीर साहब से मुलाकात के बाद ही क्यों बेदार हुआ है? पहले दिन ही क्यों ना अल्लाह वास्ते माफ़ किया? अल्लाह ताला तो उस वक्त भी मौजूद था, वो तो उस वक्त भी देख रहा था।
اب تو ناصر مدنی صاحب آپ نے پیر صاحب کے واسطے معاف کیا ہے یا پیر صاحب کی طرف سے عطا ہوئے نوٹوں کی وجہ سے معاف کیا ہے، اللہ واسطے معاف نہیں کیا آپ نے۔ ناظرین کرام، ناصر مدنی صاحب کا واقعہ دیکھ کر یہ گمان پیدا ہوا تھا کہ شاید ان فراڈی پیروں کی دکانداری بند ہو جائے کہ جن کی وجہ سے اولیاء کاملین پر بھی بدبخت لوگ تانہ زنی کرتے ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ یہاں کبھی بھی حق پر نہ فیصلے ہوں گے، نہ حق اور حقائق کبھی سامنے آ سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان 2 نمبر جعلی پیڑوں کے وبال سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم۔